एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 11 दिसंबर के दिन अर्धवार्षिक पेपर सोशल साइंस समाज विज्ञान का साथियों जो पेपर होगा, कुछ इसी प्रकार आपका पेपर रहने वाला है, क्योंकि पूरा पेपर लीक हो चुका है। जिस बच्चों को भरोसा वो पेपर पूरा देखिएगा साथियों। जिस बच्चों को 75 में से 75 लाने, इस बार 100 में से आपको 91, 92, 95, 596 जिसको भी यहाँ पर परसेंट बनानी है, तो अच्छे से मेहनत करते रहना साथियों। पूरा पेपर समझाऊंगा, जिससे ये 75 नंबर आपका पेपर में तो आ जाएंगे, और आपके जो सर है ना वो भी आपको 25 देंगे। नहीं तो आप यहीं पर 20 नंबर लाए तो आपका सर एक आपको 0 अंडा दे देंगे, वहां पर कुछ भी आपको नहीं देंगे नंबर। जिस बच्चे का इसमें अच्छे नंबर आए ना, उसी के आधार पर क्या दिए जाएंगे, आपके 25 नंबर आपको प्रोजेक्ट के दिए जाएंगे। क्लियर है? नहीं तो वो भी आपको 5-5, 10-10 नंबर देंगे, तो आपकी परसेंट उधर से ही 10% तो उधर से ही कम हो जाएगी बिन फालतू में। क्लियर है? और इसमें गलत करोगे जो अगल, तो क्लियर है, अच्छे से पढ़ना है। ये आपका अफ्रीका। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में। और बचा हुआ क्या था? भारत की प्रमुखता आयात वस्तु है, तो आपका खनिज तेल, विनोबा भावे आ जाएगा 14.36%। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1995 में प्रकाशित किया गया था। क्लियर है? इतनी बातें। रिक्त स्थान देख लीजिए। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो जनवरी 1921 में। बेल्जियम समुदाय में कौन सी भाषा है? औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। 1 घंटे में आ जाएगा। और भूमिगत जल साधन का उदाहरण है, तो नवीनीकरण का साधन है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति तो सन कब में की गई थी? 1789 में। क्लियर है? यहाँ से आपकी जोड़ी हिंदू स्वराज क्या हो जाएगा आपका साथियों? महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना किसके द्वारा होता है? तो तृतीय क्षेत्र में। तीसरा श्रृंगवेरपुर, है ना? इस प्रकार जोड़ी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? और आपका जो एक वाक्य है वो बड़े आसानी से देखने वाले। लॉर्ड बोयर कौन था? तो एक अंग्रेजी कवि था। J.N. टाटा ने भारत का लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो जमशेदपुर में किया था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ जमशेदपुर में। क्लियर है? इसमें असम आ जाएगा चौथे में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 73% थी। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष। और यहाँ पर 1953 है। और सेवा क्षेत्र सत्यासत्य। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। सत्य। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारी को ऋण उपलब्ध कराती है। आसक्ति। ये आपका सत्य, आसक्ति, आसक्ति, और ये आपका सत्य। क्लियर है? छठे से आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना साथियों। छठा प्रश्न। क्लियर है? यहाँ से देखोगे ये आपका 7वां, 8वां, क्लियर है, 9वां प्रश्न, 10वां, क्लियर है, ये आपका 11वां, 12वां, 13वां, और ये आपका 14वां, 15वां भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए। क्लियर साथियों? इतनी बात आ गई समझ में आपको। अब यहाँ पर अगला पेपर जो रहने वाला है वो क्या है साथियों? सेट हम अगले देखेंगे पेपर के ना। पहले आपको 16वें प्रश्न देख लिए। ये आपका 17वां, 18वां भी मेरे पास उपलब्ध, 19वां, 20वां पूरे पेपर आपको कराए जाएंगे। 1 से लेकर 23 तक आपको क्वेश्चन रहने वाले साथियों। और आज सब्जेक्ट का क्लास 10th में आज सब्जेक्ट आपके पेपर डल चुके हैं। नहीं देखे तो फटाफट से चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। ये सोशल साइंस का सेट थी था साथियों। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।